हेलो गाइस, अभी हूँ मैं रवि मल्होत्रा और ये है टाटा की कर्व। और ये मेरे पास करीब करीब 7 दिन से है जिसको हम चला रहे थे। और हम ये आज का दिन जो है हमारा वो मेघालय की ट्रिप का एंड है। और 7-8 दिन से ही हमारे पास है गाड़ी। और इसको मैं करीब करीब 1200 किलोमीटर चला चुका हूँ। और इस गाड़ी के बारे में मैंने कहा रिव्यू बना लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास रही है और आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी को अगर लेना है या नहीं लेना है। तो पहले इसके ना अच्छाइयों की बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी की अच्छाइयाँ क्या क्या है। देखिए, इस गाड़ी की अच्छाई ये है कि काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपकी फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली है कि 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं, तो हम लोग इसके अंदर, और पीछे इसका बूट स्पेस, मैसिव बूट स्पेस है इसका। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कि इसका मैसिव बूट स्पेस है। इसमें बड़े बड़े बैग रख सकते हैं, कुछ भी कपड़े कहीं भी फेंक सकते हैं। पहला पॉइंट बताया कि मैं गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। दूसरा पॉइंट इसका बूट स्पेस मैसिव है। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, इसमें आप थकेंगे नहीं, ये गाड़ी कंफर्टेबल है। ये तो हो गए 3 पॉइंट मैंने जो बताए जो इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। और चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ, इसमें सारे एयर बैग्स आते हैं। और ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है वो बताता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी है टाटा कर्व प्योर प्लस, जो बेस से ऊपर वाले वर्जन आता है। और इसके ऊपर आता है प्योर प्लस एस, जिसके अंदर सनरूफ आता है। इसके अंदर सनरूफ नहीं है। बाकी इसके अंदर सारे एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। आपके अंदर आपको हिल असिस्ट मिल जाता है, और भी जो भी एक बेसिक फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। गाड़ी बहुत रफ एंड टफ है, गाड़ी बहुत टफ है। आपको एक स्टडीनेस फील होती है। गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है। आपको मतलब कर्व्स के अंदर लगता नहीं है कि भाई आप एक थोड़ी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस हाई के साथ आप गाड़ी चला रहे हो। बॉडी रोल इसके अंदर थोड़ा सा महसूस होता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये तो मैंने आपको प्लस पॉइंट्स बता दिया। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। इस वाले, स्पेशली इस वाले मॉडल के, जो मॉडल है टाटा कर्व प्योर प्लस, इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ा इशू हमें फील हुआ उसमें कि जैसे इसका जो टायर है, इस गाड़ी का जो लेफ्ट रियर टायर है वो चेंज है। मतलब उसके अंदर जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा। उसकी वजह से क्या है, जो उसका TPMS है, उसका जो नॉइस है ना, जो उसका अलर्ट है सिस्टम, वो बार बार चलता ही रहता है। आप गाड़ी चलाएंगे वो चलता ही रहेगा। वो बंद नहीं होता, टर्न ऑफ नहीं होता। तो उसमें क्या होता है बस कुछ सेकंड्स के लिए होता है। और जैसे ही आपकी गाड़ी जैसे थोड़ा सा हम्प आ गया, वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। आपने हल्का सा एक्सेलरेशन ज़्यादा दिया, वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। वो बड़ा एनोइंग है। उसको टर्न ऑफ करने का मुझे कुछ नहीं मिला इसके अंदर सिस्टम, उसको टर्न ऑफ कैसे किया जाता है। मैंने बहुत रिसर्च की उसके ऊपर। मैंने इस नोटिफिकेशन को एंड करने की कोशिश की। काफ़ी आप वीलॉग्स देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी जब लिप्सा बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर टू की आवाज़ आ रही होगी। वो उसी चीज़ की, उस अलर्ट की आ रही है। वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर टर्न ऑफ नहीं होता। और दूसरा, जो इसकी जितनी भी इसके अंदर जो अलर्ट सिस्टम है, जो उसकी साउंड है ना, वो बड़ी बेसिक सी है यार। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे टॉयश काइंड ऑफ होती है ना, जो उसकी साउंड है, वो साउंड कुछ अच्छी बेहतर हो सकती थी गाड़ी के अंदर। नेगेटिव पॉइंट और क्या है, क्योंकि इसके अंदर EPS है, जो इसका स्टीयरिंग है काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है। बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। आपकी गाड़ी का, आपके टायर व्हील कहाँ पर है वो आपको अच्छे से पता चलते हैं। और इसकी जो ये बोनट है, ये अंदर गाड़ी के अंदर से दिखता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के डायमेंशंस क्या, कहाँ से मुड़ेगी। पीछे इसके व्यू भी सही है, मतलब ऑल अराउंड नहीं बोलूँगा मैं, 360 व्यू। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव एक ये भी है कि जो इसका ये है ना A पिलर, इस A पिलर की वजह से ब्लाइंड स्पॉट बनता है। उस ब्लाइंड स्पॉट को ख़त्म करने के लिए अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप ऐसे करके देख लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे, तो आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आप वैसे नहीं कि चलाते गाड़ी, तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये एक नेगेटिव ट्रेट है। पॉजिटिव ट्रेट्स तो इसमें मैंने बताई थी। नेगेटिव ट्रेट दूसरा मैंने पहला आपको ये बताया कि जिसके अंदर जो टॉइस सी आवाज़ है, उसके अंदर वो उसको डिसार्म कैसे करना है अलर्ट को, वो उसके अंदर फीचर नहीं दे रखा। दूसरा मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम। तीसरा स्टीयरिंग का बताता हूँ। स्टीयरिंग जो है वो स्टीयरिंग EPS है इसके अंदर, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है जब आप गाड़ी स्पीड में। लेकिन जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हो, टर्निंग रेडियस जो इसकी वो बड़ी है थोड़ी, और टर्निंग रेडियस के वक्त पे जो वो आपका स्टीयरिंग है वो बहुत अनयूजुअली, मतलब बहुत बेकार सा मतलब देता है। उसमें मतलब आप जैसे मोड़ोगे ना, तो वो आपको थोड़ा अपोज करता है, तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है मोड़ते वक्त। वो एकदम कभी इधर हो जाए, कभी इधर, आप यू कैन फील दैट प्रॉब्लम कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बाकी EPS की वो अच्छाइयाँ जो है वो ज़्यादा हैं।
बुराई सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं आपको कि वो मोड़ने में थोड़ा फील होता है कि वो अपोज करता है कि आपको ज़्यादा टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी की एवरेज कम है, इंजन जो है इसका अंडर पावर है, मतलब गाड़ी अंडर पावर लगती है चलाते हुए, क्योंकि हिली एरियाज़ में जैसे ही आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो आपको नीड पड़ती है गियर को लोअर डाउन करने की। जैसे अगर आप फोर्थ में हैं तो आप फोर्थ में नहीं पिकअप कर पाएंगे, जैसे हिली एरिया आएगा आपको थर्ड में इसको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा तो फ़ायदा नहीं है, उसमें गाड़ी बंद होने लगती है। तो इसको थर्ड में, और अगर आप थर्ड में हो तो आपको सेकंड में इसको लेके आना पड़ेगा, तो जब स्पीड पिकअप हो जाती है तो लगाना पड़ेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम हिली एरिया में इस वाले इंजन के साथ वो की है 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो। ये गाड़ी बिल्कुल ही अंडर पावर है, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से इसके अंदर एटलीस्ट 1.5 लीटर का इंजन होना चाहिए था। वो अगर टर्बो नहीं भी होता तो भी ज़्यादा अच्छे से काम करता, लेकिन टर्बो होता तो बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी परफॉर्म करती। गाड़ी का जो मैकेनिज्म, मतलब जो गाड़ी चलती है तो एकदम सेडान की तरह लगती है, चलते हो कुछ ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ हवा चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब कुछ पुश बैक मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। बट गाड़ी के अंदर वो बात नहीं है इसके इंजन की वजह से, और जो पावर इनटू वेट रेशियो है ना वो ख़राब ही है, क्योंकि इंजन जो है वो अंडर पावर है, गाड़ी अंडर पावर है। तो ये नेगेटिव ट्रेट हो गया। ये सबको मैं सारे नेगेटिव ट्रेट बता रहा। और लाइट्स, इस वाले मॉडल की जो लाइट्स हैं वो बड़ी अनयूजुअल लगी मुझे। वैसे राइट साइड की अप होती है, मतलब जब आप हिली एरिया में, क्योंकि नीचे की तरफ है ना इसकी लाइट, ये देखो नीचे की तरफ है। यूजुअली क्या होता है गाड़ियों में आपको ऊपर की तरफ लाइट मिलती है तो उसका थ्रो होता है ना वो ऊपर आता है, जैसे आप हिल पे चढ़ने लगते हैं ना तो इसका जो जो हाई बीम है वो अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि उसकी हाई बीम है वो आपको अगर हिली एरिया आ जाता है तो हिली एरिया में उसी वक्त आपकी जो हाई बीम है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, वो आपकी मतलब ऐसा लगेगा जैसे शॉर्ट बीम है। एक ये इशू है इस गाड़ी के अंदर। और टर्निंग रेडियस में बताया कि बड़ी है, बिग है। बाकी ये तो नेगेटिव मुझे लगे गाड़ी के अंदर। बाकी इनसाइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो मुझे इशू आ रहा था। डिक्की दिखा लो एक बार, डिक्की तो दिखा खोलना पड़ेगा अंदर से। हाँ, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। मुझे इसके अंदर कहीं ऑप्शन नहीं मिला कि इस गाड़ी को की से कैसे खोला जा सकता है। इसको हमेशा खोलने के लिए, ओपन करने के लिए अंदर से एक बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस करने के बाद ये ओपन होती है। इसमें यहाँ पर ये बटन दे रखा है, इसको आप दबाओगे तभी ये ओपन होगी। और दूसरा ये चीज, ये इसको ऐसे और ऐसे मतलब दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप नहीं कर सकते, अगर आपके हाथ में सामान है तो भी नहीं आप कर सकते। ये रुकता नहीं है। अब ऐसे ये वाले हम ना बैन हो चुके हैं इंडिया। पकड़ना। ये देखो भाई गाड़ी का बूट स्पेस जो है ना वो मैसी भाई, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसके ऑन करिए फ्लैश। अगर इसका बूट स्पेस आपको दिख रहा है ना तो ये बहुत बड़ा बूट स्पेस है। इट्स वेरी 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 बिग। गाड़ी की लुक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी ना लाइट्स एकदम पीछे से जलती हैं जब, और आगे इसका एकदम जैसे उस गाड़ी के अंदर आता है ना आपकी इनकी जो डिज़ाइन लाइन है हैरियर के अंदर और सफारी के अंदर। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, एक मिनट, गाड़ी को अगर आप दूर से देखो, जो गाड़ी का ये डिज़ाइन है इसके अंदर, ये जो लाइट्स है लेफ़्ट और राइट से, ये बहुत ही अच्छी लगती है यार। वेरी वेरी मतलब डिफरेंट, और सामने से एकदम इसकी बोल्ड लुक आती है। अगर कोई गाड़ी सामने से देखे तो ये छोटी कार नहीं है यार, ये अच्छी और बड़ी कार लगती है सामने से। मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हैरियर आ रही है गाड़ी सामने से, या लगेगा कि या ये वाली गाड़ी आ रही है। तो स्टांस अच्छा है, गाड़ी बहुत ही हैवी है, और ये फील भी होता है क्योंकि इंजन अंडर पावर है। तो पीछे से आपके लुक दिखाता हूँ, पीछे से इसकी लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत अच्छी लगती है गाड़ी पीछे से भी ना देखने में। बाकी इसको कंपेयर अगर आप करोगे महिंद्रा की जो XCV9 है,
और सॉरी XCV7 है या XCV6 है, जो भी है, अगर उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो उसकी लुक ज़्यादा बेटर लगती है मुझे। लेकिन स्टडीनेस, हैंडलिंग इसकी मुझे अच्छी लगी, लेकिन एट द सेम टाइम द पेट्रोल इंजन और जो इसका इंजन है वो अंडर पावर है। गाड़ी काफ़ी लंबी है यार, ये बहुत लंबी गाड़ी है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है यार, अराउंड 208 mm। तो कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नीचे लग जाएगी। बेकार से बेकार रोड पे गाड़ी चली है और मुझे तो इस गाड़ी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि लग जाएगी, कहीं से भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसकी लाइट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे है, इस वजह से क्या है कि इसका थ्रो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है और ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट ना करना कि इसका ऊपर की तरफ रहेगा। और जब स्पेशली जब आप इसको उसमें चलाते हैं गाड़ी को हिली एरिया में, तो ये लाइट मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी बिल्कुल भी। और इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं आता इस वाले मॉडल के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर फॉग लैम्प आता तो थोड़ी सी लाइट इसकी बेटर हो सकती थी। बाकी मैं आपको इसके अंदर से दिखा देता हूँ। काफ़ी वाइड कैबिन है इसका। इसका कैबिन सीट इसकी काफ़ी अच्छी है यार। स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा है। ये स्टीयरिंग जो है ना, ये वो आप यहाँ से पकड़ के कैसे ही चला सकते हैं, वन हैंड से आप इसको चला लेंगे गाड़ी को। कोई आपको इशू नहीं आने वाला। इसका AC अच्छे से काम करता है, लेकिन हीटर मैंने एक दो बार ऐसे देखा कि जब हमको ठंड लगी, हमने जब हीटर चलाया, तो हीटर चलाने के बाद, हीटर का मैं बताता हूँ, जो AC है उसने टर्न ऑन होने से मना कर दिया भाई। 2 बार ऐसा हुआ, तो हमको इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके स्पेशली टर्न ऑन उसके ऊपर करना पड़ा, क्या बोलते हैं, AC के ऊपर, तभी ये AC चला। ये सिंपल है, इसको आप इससे डाउन कर देंगे तो ये AC हो जाएगा, अप कर देंगे तो ये आपका हीटर हो जाएगा। बाकी ये मैक्स के लिए है। और फॉग का भी इशू इसके अंदर बड़े आराम से टैकल हो जाता है, इसको दबा के बटन को, सारा फॉग वगैरह एकदम से गायब हो जाता है। वाइपर में ये गाड़ी पता नहीं कितनी चली है, बट इसका वाइपर ख़राब हो चुका है। गाड़ी कितनी चली है मुझे, मैं बताता हूँ उसको गाड़ी कितनी चली है टोटल। ये गाड़ी अभी तक टोटल ऑडियो जो है इसकी 14,271 किलोमीटर चली है। और ये गाड़ी एक मिनट मुझे बंद कर दें दो। ये गाड़ी चली है 14,271 किलोमीटर। और इतने चलने में ही इस गाड़ी का जो है इसके अंदर खड़खड़ने की इशू है जो आ रखा है। वो मैंने मतलब जब मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट की थी तो भी मुझे थोड़ी सी किलोमीटर चलाने के बाद ही खड़खड़ की आवाज़ें आने लगी थी, खड़क जाती है गाड़ी। हालांकि ये गाड़ी रेंटल में ज़्यादा चलती है, तो इस जो पहले के यूज़र्स हैं उन्होंने इसको किस तरीके से हैंडल किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बस सिंगल हैंड ये गाड़ी नहीं है, इस वजह से भी शायद हो सकता है कि जो वो खड़खड़ की आवाज़ आती है वो आ रही हो। और जैसे कि आप ये अलर्ट देख सकते हैं ना, ये टायर का इसके अंदर ये इशू दिखाई रहा है TPMS इसका बार बार। उस वजह से क्या है कि ये टू अगर मैं चलाऊंगा इसको तो लगातार टी करती ही रहेगी। पूरे सफ़र में हम इस चीज़ से परेशान हो गए। बाकी इसके जो थाई सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, आपको पीछे बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिलती है। आपको यहाँ से मेरी आई लेवल पे मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये कुछ हो गया इसके अंदर। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका ये फॉग क्लियर हो जाएगा, आपको भी दिखेगा। ये मच्छर आ गया भाई, ठीक है। फॉग देखो, जैसे ये इसके ऊपर है ना, ये सारा फॉग एकदम से क्लियर हो गया। फॉग का मुझे इशू नहीं आया, जबकि मैं एकदम रेनी सीजन से ही आ रहा हूँ। और वहाँ पे थोड़ा सा अगर आता भी था तो ये एकदम से, मतलब मैं इसको चला देता था तो ये दूर हो जाता था, निकल जाता था, जैसे अभी आपने देखा निकल गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशियस है। पीछे भी इसके अंदर बहुत स्पेस है, लेग रूम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। 3 मोड इसके अंदर आ जाते हैं, एक इको मोड आ जाता है, एक सिटी मोड आ जाता है और एक आपके ये स्पोर्ट मोड आ जाता है। बट मुझे ये कहीं पे भी यूज़फुल नहीं लगे। मुझे एक और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि स्पोर्ट मोड में ये कहीं ज़्यादा ही इसके अंदर पिकअप आ जा रहा है या कुछ आ जा रहा है। ये सब जगह तीनों मोड के अंदर ये एक सही परफॉर्म कर रही थी। थोड़ा सा अगर माइन्यूट से इसके अंदर डिफरेंस है भी तो वो मुझे तो फील नहीं हुआ कि इसके अंदर ज़रा सा भी कोई डिफरेंस है। गियर इसका जो है ये बहुत ही लाइट सा फील होता है, सस्ता मटेरियल फील होता है, जैसे वैगनर वगैरह में आता है।
ऐसा लगता नहीं है कि ये गाड़ी का मतलब 10 लाख की गाड़ी के अंदर कुछ अच्छा कुछ स्टर्डी सी कोई चीज़ दे रखी है। ऐसा लगता है कई बार ये तो उखड़ी ना जाए, इसको बड़े मतलब जो आपके सॉफ्ट हैंड से इसको यूज़ करना पड़ता है, हार्ड यूसेज इज़ नॉट अलाउड। बाकी लुक एंड फिनिश तो ये जो है मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा, जो भी इसके अंदर ये कार्बन ब्लैक बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं इसको, मेटल ब्लैक, कार्बन ब्लैक, जो भी है ये, इट डजंट लुक गुड। अंदर इसका इंटीरियर इतना कुछ खास नहीं है। बाकी इसका म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, आवाज़ इसकी अच्छी है, जो भी इसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं वो बहुत सही से काम करते हैं। लाइट्स इसकी अच्छी हैं, अंदर की इनसाइड कैबिन में स्पेस काफ़ी है। मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच और गाड़ी काफ़ी पीछे हो रखी है। और मैं लाइट चला लेता हूँ। और आप देखिए काफ़ी मतलब गाड़ी कह रहा हूँ, सॉरी, सीट काफ़ी पीछे हो रखी है। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच और उसके बाद मुझे स्पेस ठीक ठाक सा मिल रहा है। बट क्योंकि ये मैंने बहुत पीछे करा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, ये ऑलमोस्ट फुल बैक है, तो इसको अगर थोड़ा सा और आगे कर देंगे तो आराम से 6 फुट का बंदा भी बैठ जाता है। एम्पल थाई सपोर्ट है, यहाँ पे एक बंदा और बैठ जाएगा। मतलब 3 एडल्ट्स इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और बाकी मैसिव बूट स्पेस तो आपने देख ही लिया है। और छोटे छोटे इसके अंदर फीचर्स भी हैं, मतलब बैग वैग हुक टांगने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है आपको इसके अंदर। सॉरी, इसके अंदर तो नहीं है, यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है। पीछे भी आपको थोड़ा सा सामान वगैरह टांगने के लिए, कुछ लगाने के लिए आपको थोड़े बहुत हुक्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि ऐसा रहा है 1000 किलोमीटर चलाने का। बाकी सिटी के अंदर चलाने में इसको कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट हिली एरिया में आप जब भी लेके जाएंगे तो आपको गाड़ी अंडर पावर लगेगी। जब भी आपको इसको टेक ओवर करना होगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये गाड़ी में मतलब टेक ओवर करने की स्किल है। पिकअप इसका इतना अच्छा नहीं है गाड़ी का, मतलब कहीं ना कहीं लगता है। और वाइपर ब्लेड मैंने बताया आपको, वाइपर ब्लेड इसके इतनी जल्दी मतलब चलाओ उसको तो गड़र की आवाज़ आ रही है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये वाला इशू इस गाड़ी के अंदर है, और शायद इसलिए भी होगा कि ये गाड़ी सिंगल हैंडेड नहीं है और रेंट पे चलती है यहाँ पे। तो वो भैया हैं जिनसे हमने रेंट पे लिया, मैं आपको उनका नंबर भी बता दूंगा, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो वो डाल देंगे, आपको भी अगर गाड़ी लेनी है तो आप उनसे ले सकते हो। बाकी अगर आपको एक फील सेफ कार चाहिए और बड़ी चौड़ी सी एकदम स्पेशल मैसिव कार चाहिए अपने घर के यूसेज के लिए या फिर पहाड़ों पे जाने के लिए, स्पेशली रेंट आउट के लिए, तो ये गाड़ी बहुत अच्छे से मतलब आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको गाड़ी की पावर से रिलेटेड कोई इशू नहीं है तो मतलब मैंने भी चलाई ली देखो ये गाड़ी, बट ये है कि एट टाइम्स मुझे कहीं पर ये फील होता था कि यार इसका अगर इसमें थोड़ा सा पावर, मुझे नहीं लगता इसके अंदर 6th गियर की ज़रूरत है, क्योंकि 5th गियर तक ही सही चलती है। 6th गियर में तो मतलब लगता ही नहीं यार, मतलब मुझे नहीं फील हुआ कि 6th गियर की इसमें ज़रूरत है। अगर ये 5 गियर की गाड़ी होती तो ज़्यादा अच्छे से इसका इंजन कैलिब्रेट होता है इसके साथ, जो कि इसके अंदर नहीं है। 6ठा गियर मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती इसके अंदर दिया गया है, जिसकी नीड नहीं है। इस वजह से इस कैलिब्रेशन में शायद पिकअप और वो सारी चीज़ें जो है, रेशियो जो होती है कि फर्स्ट गियर में इतने स्पीड तक गाड़ी जाएगी और सेकंड गियर में इतनी स्पीड तक जाएगी, उसका इशू इसके अंदर है। अब अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, इंग्रेस मतलब गाड़ी के अंदर बैठना निकलना भी बहुत सही रहता है। अब आगे आ जाते हैं फ्रंट सीट में। देखो मैंने बिल्कुल फुल बैक कर रखी है सीट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका जो ये है स्टीयरिंग, इसके अंदर फीचर आता है स्टीयरिंग को ना आप टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने अपने पोज में लगा रखा है क्योंकि मुझे इसमें बहुत आराम मिला गाड़ी ऐसे चलाने में, एकदम मस्त। जब मुझे गाड़ी मिली थी तो ये ऐसे मिली थी, ठीक है, तो ये चलाने में मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को ऐसे कर दिया हैंडल को, तो इस पर काफ़ी लंबा रीच है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है इसके अंदर, मतलब अप एंड डाउन करना इसके अंदर जो है, आप काफ़ी लॉन्ग रीच है इसके अंदर, अप एंड डाउन। ऐसे कहीं आजकल गाड़ी में क्या होता है, थोड़ा सा ही अप होता है, थोड़ा सा ही डाउन होता है, एकदम से आप मतलब आपको इतना स्पेस नहीं मिलता। अगर इसमें आप देखो तो ये काफ़ी लंबी रीच है। ये कई सारे मतलब 1 2 सेकंड पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 4 मोड है समझ लो आप इसके अंदर। ये फुल अप, मिडल और थोड़ा सा नीचे और बिल्कुल नीचे, मतलब आप इसको, इसमें काफ़ी लंबी रीच है। तो इसको ये बहुत अच्छी चीज़ है।
गाड़ी चलाते वक्त। बाकी ये टेलीस्कोपिक तो नहीं है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया इसके अंदर फीचर्स बहुत कम हैं। अगर आप देखो तो ड्राइवर से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो ये टू ये कर रहा है अभी, तो इसने ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। मैं थोड़ी सी गाड़ी चलाऊंगा तो ये करने लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको करता है कि नहीं करता है। बट इसने, आप मेरे व्लॉग्स में देखना, इसने बहुत परेशान किया हमको यार। ये सीट पूरी पीछे, हाँ ये आगे हो गई है, पीछे स्पेस काफ़ी बन गया होगा। अब मैं थोड़ी सी चलाता हूँ गाड़ी। फर्स्ट गियर, और इसमें गियर भी दिखता है आपको। ACT मोड में ये हमेशा स्टार्ट होती है गाड़ी। जब भी आप इसको स्विच ऑफ कर दोगे, जब भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे, ये देखो ये रिवर्स में कैमरा भी इसका ठीक ठाक काम देता है, और इसमें गाइडलाइंस भी है देखो। बट इसके अंदर वो पूरा जो ब्लॉक होता है ना वो नहीं है। बाकी ठीक है, ये अच्छे से काम करता है। आप इसको स्ट्रेट गाड़ी आई है तो इसको स्ट्रेट मिला के बैक कर सकते हो गाड़ी को। है ना, ये भी ठीक से काम करता है। बाकी म्यूज़िक में भी इसके अंदर FM वगैरह AM वगैरह है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मतलब मिल जाती है। और इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी आपको मिल जाता है। म्यूज़िक की आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, सॉरी। इसमें एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो। इसके अंदर आपको एक मिनट, इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, ठीक है। और एफिशिएंसी, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सेफ्टी सब कुछ मिल जाता है आपको कि कैसे अपनी गाड़ी चलाई, कहीं पर अपने भगाई, तेज़ भगाई तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, ठीक है। कि जैसे प्रॉपर गियर यूटिलाइजेशन, एवरेज, इसकी एवरेज कम है गाड़ी की यार। इस गाड़ी ने मुझे 12-13 की एवरेज दी है, और मैं गया भी उसमें था हिली एरिया में, तो शायद उस वजह से भी कम है, एवरेज कितनी अच्छी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर कनेक्टिविटी आपको USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, iPod, आप BT, ऑटो, FM, AM अच्छे से काम करता है। FM भी आप, जैसे कि ये है, मैं आपको कोई अच्छा सा चैनल लगा कर दिखाता हूँ। कुल मिला के इसके स्पीकर सही हैं, अच्छे से काम करते हैं, और मतलब बेसिक, और उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है। हालांकि मैंने क्रूज कंट्रोल का यूज़ नहीं किया, इतना ज़्यादा कर नहीं पाया किसी वजह से। बाकी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है, आप इसको सेट कर सकते हो अपनी स्पीड के हिसाब से, उसकी अकॉर्डिंगली जो कि गियर रेशियो है उसके हिसाब से। एंड ये आपके रिसीवर, फ़ोन रिसीव करने का, म्यूट करने का, और इसकी कमांड भी थोड़ी बहुत लेता है, जैसे अगर मैं सब कुछ करूँ। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे एक 2 USB मिल जाती हैं आपको यहाँ पे लगाने के लिए। एक आपको आईफोन वगैरह चार्ज करना है आपका, जो आजकल के रिसेंट वो आ रहे हैं, और बाकी USB केबल है आपके पास, उससे आपको कुछ चलाना है तो। और ऊपर से आपको ये भी एक पॉइंट जो है, जो कि कितने वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है, जिससे आप अगर यहाँ डैश कैमरा लगाना चाहते हैं, या कुछ और भी आप लाइटर यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, कोई और प्लग वगैरह लगाना चाहते हैं, लैपटॉप चार्जर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सब बेसिक सा है, बड़ा नाजुक सा लगता है यार ये कई बार, और मतलब बड़ा वेग सा लगता है गियर में। कई बार ये रिवर्स गियर लगता नहीं है, क्योंकि इसमें उठा के लगाना पड़ता है। रिवर्स गियर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, मतलब 1 या 2 बार में एंगेज होता है, रिवर्स गियर एंगेज ही नहीं होता है यार, कई बार इशू हुआ है। हैंड ब्रेक इसकी ठीक है, सही है, मतलब हैंड ब्रेक लगी है तो गाड़ी आपकी कहीं जाएगी नहीं। बाकी बड़ी बड़ी डोर पॉकेट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं, और साथ में इसके अंदर सबसे बड़ी बात, या
अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, एक छोटी सी अम्ब्रेला इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ आपकी बोतल इसके अंदर ऐसे करके रखी जाती है और यहाँ थोड़ा बहुत आपको स्टोरेज मिल जाता है। दोनों तरफ दोनों डोर के अंदर है। हाँ, एक चीज़ और अच्छी है, मेरी हाइट 5'8" है, तो मुझे इसका अगर मैं थोड़ी चेयर ऊपर कर लेता हूँ, कि मैं इसको ऊपर करके चलाई थी गाड़ी, मैं ऊपर कर लेता हूँ, और या आप लंबे आपके लॉन्ग हैं तो आप ये ऐसे करके आराम से बैठ सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत आपको ये सपोर्ट देता है। बाकी यहाँ की सपोर्ट, और ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो इसका स्टोरेज है ठीक ठाक है, इसके अंदर मतलब ग्लास वगैरह रख सकते हैं, बट थोड़ा सा डीप है, अंदर हाथ फंसता है, चीज़ बड़ी होनी चाहिए, ऐसे हाथ फंसता है, इतनी आराम से निकालना मुश्किल है। और ये मतलब वही टोटल स्टोरेज है, बट ये सपोर्ट के लिए अच्छा है आपको, मतलब सही सपोर्ट देता है आपको। मतलब आप अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में और आपको क्रूज़ कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी आपने जैसे इसको क्रूज़ पे लगा दिया या नहीं भी लगाया, आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को और ठीक ठाक स्पीड में, मतलब 50, 60, 70 में अगर आप चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे आराम से सपोर्ट मिल जाएगी, आप थकेंगे नहीं। मतलब ये गाड़ी थकने नहीं देगी आपको, ये बात पक्की है। यहाँ आपको एयर बैग मिलता है, यहाँ आपको एयर बैग मिलता है, पीछे आपको एयर बैग मिलता है, कर्टन सपोर्ट, कर्टन के लिए यहाँ पे एक आपको एयर बैग मिल जाता है। पीछे के ऑक्यूपेंट जो हैं वो पीछे उसको आपको वहाँ पे एक एयर बैग मिल जाता है, और वहाँ पीछे भी आपको एक एयर बैग मिल जाता है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 एयर बैग्स मिलते हैं। 8 एयर बैग्स हैं, 6 भी नहीं है, सॉरी 8 एयर बैग्स हैं, 1 इधर है और एक इधर भी है, तो आपको 8 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। और गाड़ी टाटा की गाड़ी यार, इंजन थोड़ा अंडर पावर, अगर इंजन इसको अच्छा कर देना भाई साहब, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। और बाकी ये इसको तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। इसके नोटिफिकेशन का एक इशू जो है वो यार, अलार्म टी 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 वो बंद करने का एक इसमें ऑप्शन होता, वो शायद हो भी, तो मुझे मिला नहीं। अगर आप जानते तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे होगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर रहता है कि ऑटो फोल्ड इसके अंदर फीचर है, मतलब ऑटो फोल्ड हो जाते हैं आपके साइड मिरर्स। और इसके अंदर देखो, अगर आप इसको नीचे की तरफ करते हो, अगर इसको आपको नीचे की तरफ करना है तो आप सिंपल इसको ऐसे दबा दोगे। जो इसकी ये है, जो इसका एरो साइन है वो नीचे एंटर की तरफ है, तो इसको उसकी तरफ पुश करने से ये ओपन होता है, और उसकी तरफ पुश करके ही क्लोज होता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा इशू है, ये पॉइंट यहाँ जैसे जो इसको ऑटो फोल्ड और का जो सिस्टम है ना, वो अलग से कहीं स्विच के तौर पे होना चाहिए था। यहीं पे दे रखा है, तो आपको मतलब यूज टू होना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ये आज ही पता चला कि ऐसे होता है, बाकी मैं बीच में ढूंढता रह गया, मुझे पता नहीं चला, मतलब पता नहीं लग पा रहा था कि इसको कैसे करना है। कहीं सिचुएशंस नैरो रोड्स के अंदर जहाँ पे ट्रैफिक जैम की सिचुएशन होती है, गाड़ियाँ पास आ रही थी, तो उसमें मुझे थोड़ा इशू हुआ, मुझे पता नहीं था कैसे होगा। बाकी मुझे अब पता चल गया है, लेकिन अब ये गाड़ी आज लास्ट डे है तो ये मेरे पास नहीं है आज से। तो ओवरऑल ये गाड़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और 1-2 सेकंड का इसके अंदर हिल होल्ड असिस्ट भी मिलता है। जब आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है तो आपने ब्रेक और वो मतलब क्लच छोड़ दिया और आपको एक्सेलरेशन देना है, तो वो 1 से 1.5 सेकंड 2 सेकंड का करीब आपको समय मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप गाड़ी को मतलब एक्सेलरेट कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है तो। बाकी गाड़ी का एसी अच्छा है। मतलब मैं तो ठंडे इलाके में, तो मैं गर्मियों में तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इसका एसी मुझे यहाँ के हिसाब से, जहाँ पर टेम्परेचर मतलब क्योंकि यहाँ बारिशें हो रही है, तो 22, 23, 24 डिग्री 25 डिग्री, इससे ज़्यादा इसका जो नहीं था टेम्परेचर, तो एसी यहाँ पे तो सही से काम किया। बाकी हॉट वेदर जैसे दिल्ली एनसीआर में होता है, उसमें ये कैसे काम करता है वो तो लॉन्ग टर्म यूसेज में ही पता चल पाएगा। बाकी लाइट्स भी इसके अंदर अच्छी दे रखी है, मतलब बेसिक चीज़ें जो चाहिए ना वो इसके अंदर कूट के भरी हुई हैं। मतलब आपको अगर गाड़ी चलानी है तो आपको एक अच्छा ठीक ठाक सा साउंड सिस्टम चाहिए। क्रूज़ कंट्रोल आपको इसके अंदर मिल जाता है इस वाले मॉडल के अंदर। बाकी जो
एलॉय व्हील्स इसके अंदर नहीं आते हैं, वो उससे आप काम चला लेंगे। एलॉय व्हील्स आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। आपको ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाते हैं, सारे एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, और आपको ये 3 मोड भी मिल जाते हैं। बाकी ये इतने यूज़फुल मुझे लगे नहीं। और गाड़ी स्पेशियस है, स्टडी है। यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल रहा है, और ये भी आपको मिल रहा है ग्रैब हैंडल्स। इस तरफ ग्रैब हैंडल नहीं है, ठीक है। इस तरफ मिरर भी आपको मिल रहा है आपकी प्रियतमा के लिए, या आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, जिसके लिए भी जो भी है, ठीक है। ये भी है, मतलब आपकी हेल्प के लिए। और गाड़ी हैवी है, हैवी ड्यूटी कार है। बाकी इसके वाइपर ब्लेड अच्छे से काम नहीं करते हैं, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। हाँ, सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है इसके अंदर। मैं कीज के फीचर बताना भूल गया आपको। बाकी इसके अंदर आपको ये 3 कीज मिलती है। अनलॉक, ये लॉक की, ये अनलॉक की। अनलॉक पे सिंगल लाइट जलती है, मतलब एक बार अनलॉक पे एक बार लाइट जलती है, और लॉक करने पे तो 4 बार लाइट जलती है। ये हुआ अनलॉक, ये हुआ लॉक। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम लॉक में 2 टाइम्स, और चेकिंग ऑफ द लॉक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार लाइट जलती है। गाड़ी का टायर सेक्शन क्या है? इसमें गुडियर के टायर मिलते हैं। जो कि मिलते हैं 215 65 R16। 215 ही है ना? हाँ, 215 65 R16। और इसके अंदर और भी स्पेस है काफ़ी, तो आप बड़ा टायर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना व्हील, मतलब जो इसका आर्च है उसके अंदर कितना स्पेस बाकी है, ठीक है। बाकी इसमें स्पॉइलर वगैरह तो नहीं मिलता। और कूपे डिज़ाइन है ये, काफ़ी ऊंची गाड़ी है। एसयूवी स्टांस है, एसयूवी की तरह ही चलती है, लेकिन जब आप इसको स्पीड में चलाते हैं तो आपको फील आता है कि आप एक सेडान चला रहे हैं। तो मतलब मिक्स सी फीलिंग आती है इसको चलाने में गाड़ी को आपको। इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। ये डिज़ाइन जो है ना, ये यार थोड़ा बैकवर्ड सा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता ये। और इसकी ग्रिल भी जो है ये भी थोड़ी ऐसी ही है, थोड़ा बचकाना से लगता है यार। इस डिज़ाइन को अच्छा किया जा सकता है, महिंद्रा से कुछ सीखा जा सकता है। और ये जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, इट्स नॉट गुड। बाकी ये तो रिव्यू टाटा कर्व का फ्रॉम RL मल्होत्रा। मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना बता दिया इसके बारे में कि मुझे कैसा फील हुआ। तो अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखिएगा। मैंने 1000 किलोमीटर गाड़ी को चलाया। तो 1.2 लीटर पेट्रोल विद दिस हैवी ड्यूटी मॉन्स्टर, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। एटलीस्ट 1.5 लीटर विद टर्बो और 1.5 लीटर इंजन विदाउट टर्बो, यू कैन यूज़ इट।